इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्प से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस भी सेंटेंस, जिस भी वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, इट मीन्स वह सारे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि राम बाजार जा चुका होगा, बच्चे सो चुके होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे कि इस टेंस का रूल क्या होता है। इस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। सब्जेक्ट के साथ या तो हम विल का यूज़ करेंगे या हम शैल का यूज़ करेंगे। मोस्टली हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी के सारी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। प्लस विल के साथ भी हम हैव लगाएंगे और शैल के साथ भी हम हैव लगाएंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसी रूल की हेल्प से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि हिंदी में हैं। सीता खाना बना चुकी होगी, टीचर पढ़ा चुकी होगी, बच्चे जा चुके होंगे, वह खाना खा चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ही सेंटेंस के लास्ट में चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी आ रहा है। इट मीन्स यह सारे ही सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हमें इस रूल की नीड होगी। जैसे कि हमें सीता खाना बना चुकी होगी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस रूल की हेल्प लेंगे। जैसे कि सीता, सब रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा सीता, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीता लिखेंगे। सीता के बाद, सब्जेक्ट के बाद या तो हमें विल का यूज़ करना है या तो हमें शैल का यूज़ करना है। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करेंगे, बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे विल। उसके बाद हमें लिखना है हैव। यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब होता है क्रिया। यहाँ पे क्रिया है खाना बनाना। ऐसे तो हम बनाना को मेक बोलते हैं, लेकिन जब हम खाना बनाने की बात करेंगे तो उस केस में हम बनाने को बोलेंगे कुक। कुक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक्ड होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और कुक्ड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हम लिखेंगे कुक्ड। सीता विल हैव कुक्ड। और लास्ट में हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। सीता क्या बना चुकी होगी? सीता खाना बना चुकी होगी। खाना को इंग्लिश में कहते हैं फूड, और यही हमारा ऑब्जेक्ट है। आपने देखा कि इस रूल की हेल्प से हमने सीता खाना बना चुकी होगी का इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर दिया, जिसका जो कि है सीता विल हैव कुक्ड फूड। क्लियर? नाउ सेकेंड सेंटेंस है हमारा टीचर पढ़ा चुकी होगी। अगेन हम इसी रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है चुकी होगी। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा टीचर। उसके बाद हम लिखेंगे विल और शैल। यहाँ पे भी हम विल का यूज़ करेंगे। फिर हमें यूज़ करना है हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया।
यहाँ पे क्रिया है पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे विल हैव टॉट। और यहाँ अब लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि टीचर क्या पढ़ा चुकी होगी, इसलिए हम सेंटेंस को यहीं पे लीव कर देंगे। सो टीचर पढ़ा चुकी होगी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा टीचर विल हैव टॉट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बच्चे जा चुके होंगे। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में चुके होंगे आ रहा है। इट मीन्स यह सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए भी हम सेम रूल का यूज़ करेंगे। चलिए, सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हैं बच्चे, यहाँ पे बच्चे। क्लियर? बच्चे हमारा सब्जेक्ट है। सो बच्चे को इंग्लिश में हम कहेंगे चिल्ड्रन। फिर हम यूज़ करेंगे विल और शैल। यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे विल। उसके बाद हमें यूज़ करना है हैव। फिर हमें यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्रिया है जा चुके होंगे, जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हम लिखेंगे चिल्ड्रन विल हैव गॉन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि बच्चे कहाँ जा चुके होंगे। क्लियर? इसलिए हम सेंटेंस को यहीं पे लीव कर देंगे। सो बच्चे जा चुके होंगे का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रन विल हैव गॉन। नेक्स्ट है वह खाना खा चुका होगा। वह, यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे ही। उसके बाद विल और शैल, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे विल। फिर हैव यूज़ करना है हमें। अब हमें करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे खा चुका होगा, खाना। खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हम लिखेंगे ईटन। ही विल हैव ईटन। और एट लास्ट हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट है वह खा चुका होगा। वह क्या खा चुका होगा? खाना खा चुका होगा। तो खाना को हम इंग्लिश में कहते हैं फूड। सो वह खाना खा चुका होगा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही विल हैव ईटन फूड।